हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित चौधरी और आज हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 6 हम एनिमल किंगडम के अंडर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फाइलम एनेलिडा। हमने अब तक फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस पढ़ ली है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में। फाइलम एनेलिडा में एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि है अर्थवर्म की। सो लेट्स स्टार्ट फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फाइलम एनेलिडा को एनेलिडा कहा क्यों जाता है। एनेलिडा को एनेलिडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली मींस ट्रूली सेगमेंटेड होते हैं। और एनेलिडा किस वर्ड से बना है? एनुलस। एनुलस मींस रिंग। एनुलस मींस रिंग, ओके। और इडोज मींस फॉर्म। जो इनकी बॉडी है वो रिंग लाइक फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको एनेलिडा बोला जाता है। ऑलराइट, द फर्स्ट फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा इज दे मे बी एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं। मैरीन भी हो सकते हैं। मैरीन मींस दे कैन बी प्रेजेंट ईदर इन सी और ओशियन। मैरीन में एग्जांपल आती है नीरिस की। किसकी? नीरिस की। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में एग्जांपल आती है लीच की। लीच एक ब्लड सकिंग एनेलिड है। टेरेस्ट्रियल मींस दे कैन बी प्रेजेंट ऑन लैंड एज वेल, जैसे कि हम अर्थवर्म देख सकते हैं। अर्थवर्म का तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा और सभी ने देखा भी होगा। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड समटाइम्स दे कैन बी पैरासाइट्स एज वेल। पैरासिटिक में आ जाता है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया की एग्जांपल आती है जो कि एक ब्लड सकिंग लीच है। जो कि एक ब्लड सकिंग लीच है। द नेक्स्ट फीचर इज दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़ा, फिर एस्केहेल्मिन्थेस में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और एनेलिडा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही प्रेजेंट है। और बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री मींस द बॉडी ऑफ द एनेलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। The next feature is they are triploblastic. Triploblastic means all the three germ layers will be present, namely the outermost ectoderm, the middle mesoderm and the inner endoderm. And these are metamerically segmented. This is the unique feature of the members of phylum Annelida, that the members are metamerically segmented. That means they show true segmentation. बॉडी के ऊपर कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट है, उनको क्या बोला जाता है? सेगमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। और जो इंटरनली है बॉडी वो भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इनको ट्रूली सेगमेंटेड वर्म्स बोला जाता है। एंड दे आर सिलोमेट एनिमल्स। सिलोमेट, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगी इसके अंदर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम वाज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा और वो होगी शाइजोसिलोम। In the very first lecture, we have studied this schizosylom in detail, how the formation of schizosylom takes place. If you are not aware about this term, then you may watch the first lecture basis of classification. The next feature under phylum Annelida is their body surface is distinctly marked out. Distinctly marked out का मतलब है constrictions present होंगी बॉडी की सरफेस के ऊपर जो कि clearly visible होंगी और उनको segments बोला जाएगा और मेटामियर्स भी बोला जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं, मतलब जो बाहर कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट है
वैसे बॉडी इंटरनली भी डिवाइडेड होंगी, जो ऑर्गन्स होंगे वो भी डिवाइडेड होंगे। इसीलिए इस फाइलम को क्या बोला जाता है, एनेलिडा। और लैटिन में क्या है, एनुलस का मतलब लिटिल रिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे अगर हम अर्थवॉर्म को अच्छे से ऑब्जर्व करें। अब रेनी सीजन के दौरान अर्थवॉर्म्स बाहर निकलते हैं लैंड में से, तो जब हम उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होती है जो कि क्लियरली विजिबल होती है, उनको क्या बोला जाता है, सेगमेंट्स। द नेक्स्ट फीचर इज दे पोजेस longitudinal and circular muscles. All right, longitudinal and circular, two kinds of muscles will be present, and these muscles helps them in locomotion. मूव करने में हेल्प करेंगे ये मसल्स। इनके बारे में हम देखेंगे और ये कौन से मसल्स हैं हम डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे इनको। This locomotion part is important, so we have to discuss it in somewhat detail. Locomotion. How the members found in phylum Annelida move. Longitudinal और circular muscles present होंगे इनके members के अंदर जो कि movement में help करेंगे। Alright. और ये longitudinal और circular muscles किस में पाए जाते हैं, earthworm में पाए जाते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के साथ साथ काइटिनस सीटे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दीज आर द काइटिनस सीटे, वी कैन सी दीज आर द काइटिनस सीटे। काइटिनस मींस काइटिन के बने होते हैं। काइटिन हमने जब किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो काइटिनस सीटे होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स ये शो करे गए हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड दीज आर द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड दीज आर द सर्कुलर इन शेप, दीज आर द सर्कुलर मसल्स, और इनकी वजह से ये मूव करेंगे। अब अर्थवॉर्म को आप मूव करते हुए आपने देखा होगा, जो उनका एंटीरियर साइड पे हम माउथ कह सकते हैं वो ऐसे होता है। ठीक है, इस फॉर्म में होता है और वो अर्थ की सरफेस के साथ ऐसे अटैच होते हैं, फिर ऐसे मूव करते हैं, ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूवमेंट होती है उसकी। अब लोकोमोशन लीच में कैसे होगी, लीच में सक्कर्स की थ्रू होगी। ठीक है, सक्कर्स विल हेल्प इन लोकोमोशन। नीरेस्ट एग्जांपल है, इसके अंदर कैसे लोकोमोशन होगी, जो पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी में, उनकी हेल्प से लोकोमोशन होगी। और पैरापोडिया का एक और फंक्शन है, दे डू हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में तो करते ही करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अर्थवॉर्म में, लीच में और नीरिस में लोकोमोशन कैसे कैसे होती है। दिस पॉइंट इज समवट इंपॉर्टेंट। Here we can see the diagrams, the pictures of Nereis and Hirudinaria. Both of these are directly taken from NCERT. सारा कंटेंट आपको जो प्रोवाइड करा जा रहा है वो NCERT बेस्ड है। आप ये मत समझना कि ये तो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो नीट एग्जाम है वो पूरा का पूरा NCERT बेस्ड ही है। आपको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ाएंगे एनिमल फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, ये जो टॉपिक्स है ना इनको NCERT से बाहर से भी पढ़ाना पड़ेगा। बट जो एनिमल किंगडम है एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, एंड दैट टू आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम NCERT। इसीलिए जब मैंने कोचिंग ली थी तब AIPMT होता था, स्टेट PMTs भी होते थे। तब हम मेरे टीचर्स ने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। एक फाइलम को कवर करने के लिए 4 to 5 लेक्चर्स लग जाते थे, 4 to 5 लेक्चर्स। बट अब सिलेबस उतना वास्ट नहीं रहा है, स्टेट PMTs नहीं होते हैं, AIPMT भी नहीं होता है और नीट होता है। इसीलिए नीट टोटली NCERT बेस्ड है, जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है। दिस फर्स्ट एग्जांपल इज नीरिस
ओके, नीरिस में ये क्या है? दीज आर द पैरापोडिया, दीज आर द पैरापोडिया एक्चुअली, दीज आर, ये तो सेगमेंट है, दिस इज सेगमेंट, ओके, दिस इज नॉट पैरापोडिया, दिस इज सेगमेंट। ये हम सेगमेंट्स देख सकते हैं, इनको ट्रू सेगमेंट्स बोला जाता है। द सेगमेंट्स आर ट्रू, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये है पैरापोडिया, ऑलराइट, दीज आर पैरापोडिया जो अराइज कर रहे हैं, और इनके ऊपर सीटे प्रेजेंट है, दीज आर द सीटे प्रेजेंट, ऑलराइट। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पैरापोडिया। और ये पैरापोडिया किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। नीरिस में पैरापोडिया लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन, मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ये एग्जांपल है हिरुडिनेरिया की। हिरुडिनेरिया को कॉमनली क्या बोला जाता है? ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकिंग लीच है, जो खून है वही इसका खाना होता है, इसीलिए हिरुडिनेरिया बोलेगा आई लव टू सक ब्लड, आई लव टू सक ब्लड, खून चूसता है ये, मतलब छोटा वैम्पायर हुआ। जोक्स अपार्ट, दिस इज द ओरल सकर, this structure is the oral sucker, and this oral sucker helps in locomotion in Hirudinaria. This oral sucker helps in locomotion, and we can see the body is divided into these segments. All right, these are the segments visible on the body, clearly visible. The next feature under phylum Annelida is aquatic annelids, जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि नीरिस। नीरिस possess lateral appendages, जो सेगमेंट्स की साइड से appendages निकल रही थी उनको lateral appendages बोला जाता है। पैरापोडिया, जो कि हमने अभी डायग्राम के अंदर देखे थे, which help in swimming, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। पैरापोडिया अलोंग विद सीटे, पैरापोडिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीटे प्रेजेंट है, काइटिन के बने हुए हैं सीटे, तो ये इसके साथ मिलकर स्विमिंग में लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। अब जैसे ही आपके दिमाग में आए नीरिस, ठीक है, ये एग्जाम्पल आए या आप कहीं इस एग्जाम्पल को पढ़ो, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फर्स्ट वन इज पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया आ जाना चाहिए दिमाग में, और सीटे, फिर वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऐसे आप इमेजिन करके पढ़ोगे, इमेजिन करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, ऑलराइट। आप इमेजिन करोगे वो नीरिस की डायग्राम थी, सेगमेंट्स प्रेजेंट थी, और लेटरल साइड से क्या निकल रहे थे? पैरापोडिया निकल रहे थे, और पैरापोडिया के ऊपर क्या प्रेजेंट थे? सीटे प्रेजेंट थे। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना कि पैरापोडिया और सीटे का फंक्शन क्या हो सकता है? दे हेल्प्स इन लोकोमोशन। और फिर देखना कि नीरिस तो एक एक्वेटिक एनालिड है, पानी में रहता है, तो पानी में क्या होगा? स्विमिंग में हेल्प करेंगे। और पैरापोडिया का फंक्शन एक और क्या है? रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अपनी एनसीईआरटी के साइड में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, शॉर्ट नोट्स ही लिखने हैं, वैसे नहीं लिखने की, बड़े बड़े पॉइंट्स लिख लिए। द नेक्स्ट वन इज ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा, एक्सेप्ट लीच। लीच में ओपन टाइप पाया जाता है। ओपन टाइप मींस ब्लड वेसल्स विल नॉट बी प्रेजेंट एंड द ऑर्गन्स आर डायरेक्टली bathed in the blood. The next feature is nephridia.
नेफ्रीडिया आ चुके हैं, ये ओस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। द सिंगुलर इज नेफ्रीडियम, सिंगुलर एक को नेफ्रीडियम बोला जाता है। ये ओस्मोरेगुलेशन में, ओस्मोरेगुलेशन का हमने मतलब पढ़ा था कि सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन करके रखना, बैलेंस रखना, उसको ओस्मोरेगुलेशन बोला जाता है। और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जो बॉडी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में नेफ्रीडिया काम करते हैं। The next feature is a neural system consists of paired ganglia. Paired ganglia present होते हैं इसके अंदर। Alright, singular होता है ganglion. Ganglion. जो ब्रेन है उसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है छोटे मेंबर्स में? गैंग्लियन से करा जाता है। And these paired ganglia, these are connected by lateral nerves. Lateral nerve से connected होंगे to a double ventral nerve cord. डबल वेंट्रल नर्व कोड के साथ, ए लेटरल नर्व्स के साथ कनेक्टेड होंगे पेयर्ड गैंग्लिया जो कि ब्रेन है। द नेक्स्ट फीचर इज नीरिस, एन एक्वेटिक फॉर्म, वी नो वेरी वेल, इट इज डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। DU से याद रखना, ट्रिक है ये एक, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर एंड ट्रिक्स आर मोस्ट हेल्पफुल, दे विल श्योरली हेल्प यू। D means dioecious, dioecious, and U means unisexual। दोनों का मतलब एक ही होता है। यूनिसेक्सुअल हम मोस्टली प्लांट्स के केस में टर्म यूज करते हैं, और डायोशियस भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केस में यूज करी जा सकती है। और दोनों का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स विल बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस दीज आर मोनोशियस। मोनोशियस मीन्स both male and female sex organs will be present in the same individual. Monoecious means hermaphrodites. Sexual dimorphism, ये हमने टर्म इंट्रोड्यूस तो नहीं करी थी, बट ये टर्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एस्के हेलमिंथिस में देखने को, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। जैसे हमने उन डायग्राम्स के थ्रू स्ट्रक्चर्स देखे थे मेल एंड फीमेल एस्कैरिस के। एस्के हेलमिंथिस में जो फीमेल्स होती है वो जनरली लॉन्गर होती है मेल से, और मेल्स के अंदर क्या होता है, जो टेल है वो कर्व्ड होती है, बट फीमेल्स के अंदर नहीं होती। सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डिफरेंसेस शो करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर, मेल एंड फीमेल, उसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोला जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नीरिस में भी पाया जाता है, ठीक है, नीरिस एग्जांपल है। एंड द रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल ओनली, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे इसके मेंबर्स। एग्जांपल्स है फाइलम एनालिडा के अंदर, द फर्स्ट वन इज नीरिस, ठीक है, नीरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है। द सेकंड वन इज फेरेटिमा। फेरेटिमा साइंटिफिक नेम है अर्थवॉर्म का, ठीक है, याद रखना फेरेटिमा। और हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया क्या है, एक ब्लड सकिंग लीच है, जो कि हमने पढ़ा है, कॉमनली इसको ब्लड सकिंग लीच बोला जाता है। हिरुडिनेरिया नाम क्यों रखा गया इसको, क्योंकि इसके अंदर हिरुडिन एक एंटीकोएगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है। अब हिरुडिनेरिया अपना फूड मतलब ब्लड सक करता रहेगा ताकि वो ब्लड क्या ना हो जाए, उसका कोएगुलेशन ना हो जाए, इसीलिए इसकी बॉडी में हिरुडिन प्रेजेंट होगा जो कि एंटीकोएगुलेशन का काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एनालिडा।